मसालों को हर समय फ्रेश गोल्डी मसाले। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपी में 1.5 लाख युवाओं को मुफ्त में एआई सिखाएगा कौशल मिशन, रोजगार के लिए लगेंगे जॉब फेयर। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज लखनऊ में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रेस वार्ता। भाजपा लोकतंत्र के लिए खतरा, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा अगर बीजेपी जीती तो 2027 का विधानसभा चुनाव अंतिम होगा। यूपी में बनेंगे 80 नए आवासीय बालिका विद्यालय, कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं को मिलेगी सुविधा। पावर कॉर्पोरेशन अध्यक्ष और एसएस ऊर्जा के पद पर हो अलग अलग अधिकारी, उपभोक्ता परिषद ने सीएम योगी से की मांग। यूपी में तपिश भरी गर्मी की वापसी, 43.4 डिग्री पारे के साथ बांदा रहा सबसे गर्म। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, मंत्री सुरेश कुमार खन्ना आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रेस वार्ता करेंगे। नैमिषारण्य वीवीआईपी गेस्ट हाउस में करेंगे प्रेस वार्ता। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रेस वार्ता आयोजित की जा रही है। लखनऊ से खबर, जहां पर मानसून से पहले राहत आयुक्त ने की समीक्षा, बाढ़ चौकियां, राहत शिविर तैयार रखने के दिए निर्देश। एसडीआरएफ पीएसी की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा। स्थानीय गोताखोर नाविक भी राहत कार्य में शामिल। बाढ़ क्षेत्रों में राहत सामग्री उपलब्धता के निर्देश दिए गए हैं। शिविरों में डॉक्टर, दवाएं और एम्बुलेंस की व्यवस्था। जिला स्तर के बाढ़ कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय रहेंगे। लखनऊ से खबर, जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दलीय कांग्रेस मुख्यालय में अजय राय आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 2 बजे के करीब कांग्रेस मुख्यालय में करेंगे प्रेस वार्ता। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस।
दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में अजय राय 2 बजे करीब कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता करेंगे। लखनऊ से खबर जहां पर नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट की निदेशक डॉक्टर सीमा परोहा निलंबित। 722 हरे पेड़ों के कटान मामले में ये बड़ी कार्रवाई हुई। अरविंद कुमार रावत को मिला निदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार। पेड़ कटान मामले में वन विभाग पहले ही दर्ज करा चुका है FIR। कल्याणपुर थाने में डॉक्टर परोहा समेत अन्य पर मुकदमा दर्ज। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट परिसर में पेड़ कटान का मामला। जांच के बीच विभागीय कार्रवाई हुई तेज। गाजीपुर से खबर जहां पर 55 साल की अधेड़ ने की आत्महत्या। बिजली विभाग की प्रताड़ना से परेशान था मृतक। 1.12 लाख का बिजली का बिल था बकाया। पान की दुकान चलाने वाले सुरेंद्र कश्यप ने की आत्महत्या। आत्महत्या से पहले लिखा सुसाइड नोट। हम बिजली विभाग से परेशान होकर ये कदम उठा रहे हैं। मामले पर फिलहाल कोई अधिकारी बोलने को तैयार नहीं। सैदपुर कोतवाली क्षेत्र के सैदपुर की यह घटना बताई जा रही है। आत्महत्या से पहले लिखा सुसाइड नोट। लखीमपुर खीरी मैगलगंज कोतवाली इलाके के चपर तालाब में हुए भीषण हादसे में वैगनआर कार पीछे से ट्रैक्टर ट्रॉली में जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार ट्रॉली में फंस गई। ट्रैक्टर चालक उसे करीब 2 किलोमीटर तक घसीटता रहा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चपर तालाब में लोगों ने ट्रैक्टर ट्रॉली को रोक पाया, तब हादसे की जानकारी हुई। ये मामला 4-5 रोज से चल रहा था और मैं रमाशंकर सिंह पूर्व ब्लॉक प्रमुख की औरत के अंत्येष्टि में चला गया। तब भी मुझे फ़ोन करके दहशत बनाया गया। कल दरवाज़ा करने गया तब भी दहशत बनाया गया। आज कुछ लोग आ गए तो दरवाजे पर गया उनके द्वार करने, तो आज भी दहशत बनाया गया। ये थाना क्षेत्र सैदपुर में सैदपुर के ब्लॉक प्रमुख हीरा सिंह यादव जी हैं। उनके साथ एक उनके कार्य करने वाले सर्वेश यादव थे। उन लोगों उनके काम से वो खुश नहीं थे, हालांकि वो कई वर्षों से उनके साथ काम कर रहे थे। उन्होंने उनको कार्यमुक्त कर दिया था और इस बात को लेकर लोगों में विवाद था। सर्वेश यादव अपने पक्ष में एक दूसरे व्यक्ति ठाकुर सिंह और उनके साथियों को समर्थन
शिक्षकों को कॉल किए, वो लोग आए और वहाँ पे मारपीट किए। इस प्रकरण में उनके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा। गाजीपुर के सैदपुर ब्लॉक में बड़ी कार्रवाई सामने आई, जहां पर ब्लॉक प्रमुख हीरा सिंह यादव के साथ उनके कार्यालय में घुसकर मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घायल ब्लॉक प्रमुख ने समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता देवराज सिंह और ठाकुर सिंह उनके पुत्र और समर्थकों पर हमला करने का आरोप लगाया। बदायूं जिलों में तेज आंधी और बारिश ने बड़ा हादसा कर दिया। हजरतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम जमालपुर में खेत पर बनी झोपड़ी में बैठकर मक्का की रखवाली कर रहे 2 मासूम बच्चों के ऊपर ट्रांसफार्मर गिर गया, जिससे दोनों की मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तेज आंधी बारिश से झोलते खेत में लगा ट्रांसफार्मर दोनों खंभों समेत टूटकर झोपड़ी पर गिरा। हादसे में 11 वर्षीय बालक और 3 वर्षीय बालिका की जान चली गई। मुरादाबाद के कुंदरखी थाना क्षेत्र में दोस्ती का रिश्ता खून खराबे में बदल गया। गांव खरूपुरा में अंकित नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि उसका साथी अजीत गंभीर रूप से घायल है। पुलिस के अनुसार अंकित की हत्या का आरोप उसके ही दोस्त विशाल चौधरी पर है। आरोपी के विशाल ने अंकित को उसके घर के दरवाजे पर गोली मारी थी। घटना के बाद आरोपी फरार बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। प्रयागराज जिले में इजा क्षेत्र में एक ही परिवार के 3 लोगों की निर्मम हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतकों में 2 महिलाएं भी शामिल है। वारदात में इजा थाना क्षेत्र के कुकरकटवा गांव में हुई, जो कि जिला मुख्यालय से लगभग 40 से 45 किलोमीटर दूर है। तीनों के सिर पर कुल्हाड़ी जैसे धारदार हथियार से वार किए गए हैं, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके को घेरकर जांच पड़ताल शुरू की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मधुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुर दरबारी जी, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए ऐसे मैं आपको बता दूं कि बहुत ही दर्दनाक तरीके से जो है 3 लोगों की जो है हत्याएं की गई हैं। ये मामला जो है ये जिला मुख्यालय जो आपको प्रयागराज का वहां से करीब 40 से 45 किलोमीटर दूर यमुना पार्क अगर आप जाएंगे तो वहां पे मेजा एक जगह पड़ती है। वहां पे उसका एक गाँव है कुकुर कटवा, वहां पे इस घटना को वारदात को अंजाम दिया गया है। और ये कल देर रात की यहाँ घटना हुई थी, जिसमें जो है एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई, जिसमें 2 महिलाएं हैं। और इसको मैं बता दूं कि जब ये इस घर में परिवार में लोग गए तो जो आरोपी थे वहां वो उन्होंने घुसे और घुस करके उनको बहुत ही बेरहमी से और एक कुल्हाड़ी की तरह एक भारी सामान उनके पास था, उससे जो है तीनों के सर पर वार किया गया और वार करने के बाद उनको जो है मौत के घाट उतार दिया गया। बहुत ही निशंस तरीके से उनकी हत्या की गई। इस परिवार में करीब 4 लोग रहते थे, जिसमें से एक जो 60 साल की बूढ़ी महिला
महिला भी थी जिनको जो है सुनाई कम पड़ता था और वो थोड़ा मानसिक रूप से विक्षिप्त थी। उनको जो है फिलहाल कोई किसी तरह की हानि नहीं पहुंचाई गई है, कोई चोट नहीं पहुंचाई गई है। लेकिन ये 3 लोग जो है इनको मौत के घाट उतार दिया गया है। बहुत ही नृशंस हत्या ये की गई है और ये ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें एक जो थे उनके साथ साथ 3 भाइयों का परिवार रहता था, जिसमें जो बड़े भाई थे उसके अलावा 2 छोटे भाई वो दूसरे स्टेट में जाके मजदूरी में काम करते थे और दोनों मजदूरी काम करने के लिए बाहर गए हुए थे। उनकी जो वाइफ थी, जो पत्नियां थी, वहां पे मौजूद थी और साथ साथ उनके जो जेठ थे वो मौजूद थे। तो जो आरोपी है वो घर में घुसे और घुस के तीनों की नृशंस हत्या कर दी गई। बहुत ही दर्दनाक तरीके से उनकी हत्या कर दी गई और इस तरीके से उनको मारा गया। पूरे घर में हत्या का कारण क्या पता चल पाया है? क्या ये कोई रंजिश थी या लूटपाट के इरादे से हत्या की गई है? अभी तक जो है पुलिस वहां पे पहुंच चुकी है, खोजबीन की जा रही है, जांच की जा रही है। उसके साथ साथ फॉरेंसिक की टीमें भी वहां पे पहुंच चुकी है और शवों को अपने कब्जे में ले लिया गया है, उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल अभी प्रथम दृष्टया जो है ऐसे कोई चीज निकल के सामने नहीं आ रही है कि किस वजह से विवाद सामने आ रहा है। लेकिन ये जो हत्या की गई है उसको लेकर के पुलिस बल वहां पे पूरी तरह से तैनात है। वहां पे जो है उसकी जांच जो की जा रही है, तो उसको लेकर के जो फिलहाल जो है मैंने जैसा आपको बताया कि वो 2 भाई जो वो बाहर रहते थे, उस स्टेट में वो एक मजदूरी काम करते थे और उनकी महिलाएं, उनकी वाइफ वहां पे रहती थी, उनके जेठ वहां रहते थे। उन तीनों को मारा गया है। उनको घर के लेकर के पूरे घरों में दौड़ा के उनको जिस तरह से वार किया गया है, बाहरी कुल्हाड़ी के उससे वार किया गया, जिससे तीनों की मौत हो गई, दर्दनाक मौत हो गई। उसके साथ साथ पूरे घर में करके देखा जाए तो लाशें बिछा दी गई। तो ऐसा लग रहा है कि जो ये पुरानी दुश्मनी या रंजिश के चलते ऐसा कुछ किया गया। लेकिन अभी तक क्या उसका मेन रीजन है, उसको जो जांच जो है पूरी तरीके से पुलिस लगी हुई है, वो ये खंगालने में लगी हुई है कि इसके पीछे खास रीजन क्या है। उसके साथ साथ फॉरेंसिक टीमों को भी वहां पे बुला लिया गया है। जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि घर में हमलावरों ने की वारदात, 3 लोगों की हुई मौत। और इसी बीच आपको बरेली से खबर बता देते हैं। बरेली से खबर, पुलिस मुठभेड़ में बदमाश गिरफ्तार। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, मोबाइल छिनैती करने वाला बदमाश गिरफ्तार किया गया है। पुलिस पर फायरिंग कर भागने का किया प्रयास। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शानू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शानू, पुलिस मुठभेड़ में मोबाइल छिनैती वाला बदमाश गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? देखिए, ऐसी निश्चित तौर पे लगातार बरेली पुलिस जो है ऐसे बदमाशों पर कार्रवाई कर रही है जो लगातार पुलिस की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं और जिस तरीके से अवैध घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। दरअसल 12 जून को एक सुभाष नगर पुलिस में एक तहरीर दी गई जिसमें छिनैती का मामला जो है निकल करके आया था, जिसमें सुभाष नगर के एक रहने वाले व्यक्ति ने एक शिकायत दर्ज कराई थी कि उनका मोबाइल जो है एक शातिर बदमाश ने राह चलते छीन लिया था। इसी को लेकर के लगातार उसका निगरानी की जा रही थी और उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे थे। मुखबिर की सूचना पर देर रात जो है सुभाष नगर पुलिस को ये सूचना मिली कि 2 जो संदिग्ध व्यक्ति हैं वो किसी रोड से निकल रहे हैं। तो जैसे ही उसकी घेराबंदी की गई, घेराबंदी के दौरान पुलिस पर बदमाशों ने फायरिंग की, लेकिन एक बदमाश जो पैर में गोली लगने से घायल हो गया, उसको सुभाष नगर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दबोच लिया। और वहीं दूसरा जो बदमाश था वो अंधेरे का सहारा लेते हुए, रात का सहारा लेते हुए मौके से फरार हो गया। फिलहाल दूसरे आरोपी की जो पुलिस लगातार पड़ताल कर रही है और उसको गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। और जो ये आरोपी है, जो बदमाश है, शातिर लुटेरा जो है, वो जो है अब घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती है और उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। समीर निवासी बरादरी के रूप में हुई है पहचान, पुलिस मुठभेड़ में हुई गिरफ्तारी। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर देवरिया से है, जहां पर भाटापारा रानी रेलवे स्टेशन पर तत्काल टिकट लेने को लेकर उस समय हंगामा हुआ, जब लाइन में लगने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद शुरू हुआ। देखते ही देखते मामले की आसुनी मारपीट में बदल गई।
और स्टेशन परिसर में अफरा तफरी का माहौल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तत्काल टिकट के लिए बड़ी संख्या में यात्री कतार में खड़े थे। इसी दौरान कुछ युवकों द्वारा लाइन तोड़ने की कोशिश की गई, जिस कारण यात्रियों ने विरोध किया। विरोध के बाद दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हुई और मामला हाथापाई तक पहुंच गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे जीआरपी कर्मियों ने स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन आरोप है कि कुछ मनबड़ युवकों ने यात्रियों के साथ मारपीट करने के साथ साथ एक जीआरपी सिपाही पर भी हमला कर दिया। बरेली में चाइनीज मांझे से हुए हादसे में गन्ना विकास राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार के भतीजे के घायल होने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए मंत्री ने जिला अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ अहम बैठक की। बैठक में दुर्विजय सिंह शाक्य भी मौजूद रहे। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले